Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. आज हम डे 63 पे हैं, यानी कि 62 सेशंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मुर्फी। अभी तक की जितने भी सेशंस हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ बुक रिव्यूज की प्लेलिस्ट को जैसे क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 सब सीक्वेंस में स्टार्ट हो जाएंगी। तो वी आर कन्वर्टिंग दिस बुक इनटू एन ऑडियो बुक प्रैक्टिकली देखा जाए तो खाली हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं ताकि हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाए। तो आज हम सेशन शुरू करते हैं, हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस, चैप्टर नंबर 17। आज पैराग्राफ है, अ मर्डरर लर्नड टू फॉरगिव हिमसेल्फ। A man who murdered his brother in Europe visited me many years ago. He was suffering from great mental anguish and torture, believing that God must punish him. एक आदमी ने अपने भाई की हत्या कर दी, गुस्से में आके क्यों बताएगा वो आगे। तो वो उस से खुद को मतलब कह रहा है, भगवान मैंने गलती कर दी और मुझे पनिशमेंट दो, है ना। He explained that his brother had been having an affair with his wife and that he had shot him on the spur of the moment. तो पता लगा उसकी वाइफ के साथ उसका अफेयर है, उसके भाई का, और उसने गुस्से में आकर उसको गोली मार दी। This had happened about 15 years previous to his interview with me. मतलब ऑथर से मिलने से 15 साल पहले वो ये बात हुई। In the meantime, this man had married an American girl and had been blessed with 3 lovely children. अब इस 15 साल में उसको जेल भी हो गई, बाहर भी आ गया और उसकी शादी भी हो गई, 3 बच्चे भी हो गए। He was in a position where he helped many people and he was a transformed man. तो वो इंसान चेंज हो चुका था, तो काफी लोगों को हेल्प भी कर रहा था, लेकिन फिर भी मन ही मन वो गिल्टी के साथ जी रहा था। My explanation to him was that physically and psychologically he was not the same man who shot his brother. Since scientists inform us that every cell of our body changes every 11 months. FLDR में हम ये चीज समझाते हैं सबको कि आपके ऑलमोस्ट 1 साल में ऑलमोस्ट 98% सेल आपके नए बन जाते। तो ऑथर उसको समझा रहे हैं कि जिस पर्सन ने मारा था भाई का, तो वो नहीं है, इतने सालों में तो नया इंसान बन चुका है। सेलुलर लेवल पे भी हर साल तेरे सेल चेंज हो गए हैं। मोर ओवर मेंटली एंड स्पिरिचुअली ही वाज अ न्यू मैन. He was now full of love and goodwill for humanity. The old man who committed the crime 15 years before was mentally and spiritually dead. तो उसकी तो मौत हो गई 15 साल पहले, जो इंसान था जिसने अपनी भाई को मारा था। अब तो नया इंसान बन चुका है। एक्चुअली ही वॉज कंडेमिंग एन इनोसेंट मैन। अब वो अपने आप को कंडेम कर रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि अब वो इनोसेंट बन चुका है। This explanation had a profound effect upon him, and he said it was as if a great weight has been lifted from his mind. कहता है अगर आपकी इस एक्सप्लेनेशन, तनो मन वजन कहते हैं ना, मन से उतर गया, मन हल्का हो गया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, क्रिटिसिज्म कैन नॉट हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। आपके आज्ञा के बिना किसी और ने अगर आपको क्रिटिसाइज किया, वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। देखिए कैसे, बड़े ध्यान से सुने। एग्जाम्पल दिया एक स्कूल टीचर का। A school teacher told me that one of her associates criticized a speech he had given. टीचर ने स्पीच दी और दूसरे टीचर ने उसको क्रिटिसाइज किया। क्या कहा? Saying to her that she spoke too fast. She swallowed some of her words. She could not be heard. Her diction was poor and her speech ineffective. झंड कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी कि तेरी इतनी सारी कमियां निकाल दी दूसरी टीचर ने इस टीचर की। अब आपको स्पीच दो और आपको कमेंट दे, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा बताओ। अब इसको कोई जनरल आंसर नहीं है, क्या इंटरप्रिटेशन है जो हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में बात करते हैं, फोकस, मीनिंग एंड फिजियोलॉजी की। आप अगर अपना मीनिंग चेंज कर देते हैं तो बात का आपके ऊपर इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। यहाँ देखने क्या हुआ। This teacher was furious शुरू में and full of resentment toward her critic. उसके लिए बड़ा गुस्सा था उसको। She admitted to me that the criticism were just.
उसने कहा कि वैसे क्रिटिसिज्म जो थे वो सही थे, मतलब बाद में उसने रियलाइज किया कि कमियां थी उसकी स्पीच में. हर फर्स्ट रिएक्शन वाज वेरी चाइल्डिश and she agreed that the letter was really a blessing and a marvelous corrective. बाद में उससे गुस्से में तो उसको गुस्सा तो आया कि हाउ डेयर यू टू क्रिटिसाइज मी लाइक दिस, लेकिन बाद में उसने रियलाइज किया अरे मेरे तो लिए तो ब्लेसिंग है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ उससे. इट्स लाइक अ फीडबैक फॉर हर. She proceeded immediately to supplement her deficiencies in her speech by enrolling in a course in public speaking at City College. तो मेरे अंदर कमी कैसे पूरी करूं, उसने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया, बताओ. He wrote and thanked the writer of the note for her interest, expressing appreciation for her conclusions and findings, which enabled the teacher to correct the matter at once. अब उसने उस टीचर को थैंक यू का नोट भेजा बाद में, थैंक यू आपने मुझे फीडबैक दिया और उसके कारण आज मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पा रही हूँ. उसने मीनिंग डिफरेंट असाइन कर दिया. शुरू में रिएक्शन तो बंदा कर देता है गुस्से में, लेकिन जब बाद में उसने रिस्पॉन्ड किया उस लेटर के ऊपर तो उसने कहा यार बात तो सही है, और उसका उसने बेनिफिट लिया और अपने आप को इम्प्रूव किया. अब इसी एग्जाम्पल को वो आगे पैराग्राफ होता है हाउ टू बी कंपैशनेट, कि कैसे आप किसी से कंपैशनेट हो सकते हैं. सपोज मान लेते हैं नन ऑफ द थिंग्स मेंशन इन द लेटर हैड बीन ट्रू ऑफ द टीचर. अव्वल तो टीचर ने जो फीडबैक दिया था वो सही था, लेकिन मान लेते हैं वो सब चीज गलत थी. ये टीचर कहती है वो सब गलत था, मैंने ऐसा कोई गलती नहीं की थी. उस समय आप अपने आप को कैसे कंपैशनेट बनाए. द लेटर वुड हैव रियलाइज दैट, अब जो टीचर जिसको फीडबैक मिला था उसने क्या रियलाइज किया होता, दैट हर क्लास मटेरियल हैड अपसेट. अब देखिए क्या मीनिंग निकाल रहे, इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है इंसान, कि मैंने जो बनाया उसने उस टीचर को अपसेट कर दिया. कहाँ, किस एरिया में. द प्रेजुडिसेस, एक प्री कंसेप्शंस होते हैं इंसान का, अपना जिंदगी को देखने का नजरिया जो होता है. सुपरस्टिशंस, कुछ अंधविश्वास लोगों ने पैदा किए होते हैं. और नैरो सेक्टेरियन बिलीफ्स, रिलीजियस बिलीफ कोई लोग अपने बना लेते हैं. ऑफ द राइटर ऑफ द नोट, तो उसने सोचा कि हो सकता है मैंने जो मटेरियल बनाया उससे उसके कुछ अंधविश्वास है, उसके जो बिलीफ्स हैं, नजरिया है, वो अफेक्ट हो गया हो. एंड दैट अ साइकोलॉजिकली इल पर्सन वाज सिंपली pouring forth her resentment because a psychological boil had been hurt. अब अगर आप कहते हैं किसी जख्म पे हाथ रख देंगे तो वो शोर मचाएगा, तो उसने ये मीनिंग दिया कि हो सकता है साइकोलॉजिकली इल हो, उसके जो नजरिए से मेरा पर नजरिया मैच ना करता हो, तो मैंने शायद उसको हर्ट कर दिया, इस वजह से वो अपना रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन मैं गलत नहीं हूं. To understand this fact is to be compassionate. The next logical step would be to pray for the other person's peace, harmony and understanding. गालियां मत निकालो, ठीक है. उसने देखो ऐसे मेरी बुराई कर दी, मैंने कुछ भी नहीं किया. आम इंसान यही करता है, लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि आपने उसको ब्लेस करना है, उसको हार्मनी, पीस, लव, हेल्थ ब्लेस करो कि उसको भगवान सब कुछ खुश रखे. ठीक है, उसने अपना जो नजरिया था बताया. यू कैन नॉट बी हर्ट, ध्यान से सुनिए, लाइन बहुत अच्छी है. यू कैन नॉट बी हर्ट व्हेन यू नो दैट यू आर मास्टर ऑफ योर थॉट्स, रिएक्शंस एंड इमोशंस. हम क्या करते हैं डिस्कस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ आई फील. तो सामने वाले ने क्या बोला उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, उसके बेसिस पे आपका रिएक्शन बनता है. इमोशंस फॉलो थॉट्स. आपके इमोशंस थॉट्स से चलते हैं ना, आपने क्या सोचा, उसको क्या मीनिंग साइन किया. एंड यू हैव द पावर, इस चीज की पावर है देखिए, टू रिजेक्ट ऑल थॉट्स विच मे डिस्टर्ब और अपसेट यू. अगर आप उसको बुरा भला कहेंगे तो उससे बुरा किसको लगेगा, आपको. यू विल फील हर्ट, यू विल बी अपसेट, हाउ डेयर शी से लाइक दिस. 10 बंदों को बोलोगे उसने लिख के दे दिया मैंने तो बिल्कुल ठीक बोला था. परेशान कौन हो रहा है, उसने अपना ओपिनियन बताया. अपना मीनिंग चेंज करें, फोकस चेंज करें. आप
हर्ट होने से बच जाएंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होने से बच जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेफ्ट एट द altar. Some years ago, I visited a church to perform a marriage ceremony. The young man did not appear, and at the end of 2 hours, the bride to be shed a few tears and then said to me, शादी कराने गए और बंदे दूल्हा ही नहीं आया भाई साहब, बताओ। अब वो दुल्हन क्या कहती है, देखिए बड़ा अच्छी लाइन बोली उसने, आई प्रेड फॉर डिवाइन गाइडेंस, दिस माइट बी द आंसर फॉर ही नेवर फेल। कहते मैं भगवान से प्रे कर रही थी, अगर ये लड़का अच्छा होगा तो मेरे से शादी होगी, अगर ये सही नहीं होगा तो आप कुछ कर दोगे। और वो लड़का नहीं आया। उसको क्या विश्वास आया कि शायद ये लड़का मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि वो कहती है कि दिस माइट बी द आंसर फॉर, क्योंकि ही, भगवान कभी फेल नहीं होते अपने आंसर में। देयर वाज दैट वाज हर रिएक्शन, फेथ इन गॉड एंड ऑल थिंग्स गुड। हम कहते हैं ना, भगवान जो करता है हमेशा मेरे अच्छे के लिए करता है। ये विश्वास अगर आप पैदा करके चलते हैं जो उस लड़की ने किया, तो उसकी वजह से ही वो रिएक्ट कर पाई है। She had no bitterness in her heart because, as she said, it must not have been right action because my prayer was for right action for both of us. दोनों के लिए अच्छा नहीं था शायद हमारा ये शादी करना, इसलिए भगवान ने ये नहीं करने दी। Someone else having a similar experience would have gone into a tantrum, have had an emotional fit, required sedation and perhaps needed hospitalization. सही बात है, अगर एक एवरेज इंसान के साथ, लड़की के साथ ऐसा हो जाए, उसको दूल्हा ही ना पहुंचे, तो उसके मन में क्या बीतेगी आप सोचिए। पागल हो जाएगी वगैरह, हो सकता है हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े उस लड़की को। और ये लड़की मैच्योर थी। बहुत अच्छी लाइन, आप ध्यान से पढ़िए सुनिएगा। ट्यून इन with the infinite intelligence within your subconscious depths, trusting the answer in the same way that you trusted your mother when she held you in her arms. वाह, क्या मेटाफोर यूज किया है। जब माँ अपने बच्चों को लेके हवा में उछालते हैं तो बच्चा विश्वास करता है कि माँ मुझे गिरने नहीं देगी, यस और नो। वैसे ही यूनिवर्स पे विश्वास करके चलें कि मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सबकॉन्शियस माइंड, सब एक ही चीज है। दिस इज हाउ यू कैन एक्वायर पॉइज एंड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। शांत मिलेगी और इमोशनल हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तो आई थिंक ही कंप्लीट करते हैं, और क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ काफी लंबा है, तो नेक्स्ट डे हम 64 डे में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। छोटे छोटे क्लिपिंग्स हैं, इसके लिए छोटा इसलिए रखा जाता है कि आप आराम से एक स्लॉट सुन सकते हैं। 10 मिनट भी है तो 1.5x पे करके आप इसको सुन सकते हैं और बार बार सुन सकते हैं, ताकि आप इन चीजों को समझें, इम्बाइब करें और अप्लाई करें और इसका बेनिफिट लें। So wish you all the best. Thank you for joining. Looking forward to see you on coming Thursday in the next session. Bye bye.